रियल टाइम वीडियो में मैं आपसे को दिखा रहा हूँ कि इसको नोज, आई, लिप्स, उसका कंस्ट्रक्शन, उसका एंगल कैसे, वो सारी चीज़ें अब मैं यहाँ पे मेजर करूँगा इस फेस के अकॉर्डिंग। पहले आपसे को अपना स्किल आपसे को स्ट्रॉन्ग करना है। यहाँ पे एग्जैक्ट जो भी सारी चीज़ें है अब मैं उसको ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, तो आपसे को हड़बड़ा के आपसे को ड्रॉ नहीं करना है। ओके, हाय फ्रेंड, वेलकम बैक। मैं आ गया हूँ एक और नए लेसन के साथ। आज का ये हमारे से काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। लेसन में आपसे बताऊंगा लुमिस मेथड का यूज करके कैसे आप किसी के भी फेस को आप लोग ड्रॉ कर पाओगे। अगर आपको लुमिस मेथड का यूज करके आपको किसी के भी फेस को ड्रॉ करने में अगर आपको डिफिकल्टी का सामना करना पड़ता है, तो अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आप एंड तक देखते हो तो आप बहुत ही आसानी से आप किसी का भी फेस को आप बहुत ही आसानी से आप लोग ड्रॉ कर पाओगे। अगर आपने इससे पहले अपने सैकड़ों वीडियो अपने लुमिस मेथड के ऊपर आपने देख चुके हैं एंड वहां पर सिर्फ आपको बताया गया है कि आप सर्कल बनाओ एंड उस सर्कल के अंदर एक सर्कल और बना एंड ऐसे सर्कल बना बना के आप थक चुके हैं एंड फिर भी आपसे ग्रो नहीं हो पाता है। जब आप आई, नोज, लिप्स जब आप बनाने जाते हो तो वहां पर आपका फेस मैच नहीं हो पाता है। तो इन सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपसे को इस वीडियो में मिलेगा। बिना इस देरी के हम इस वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं। तो इस वीडियो में आप सभी को फ्रंट फेस को कैसे ड्रॉ करना है वो बताऊंगा। यहाँ पर लोग देख सकते हो कि मैं क्लासमेट का पेपर यूज करने वाला हूँ, जो कि 10 रुपीज़ में आप सभी को मिल जाएगा एंड ये बहुत ही सस्ता है। ये पेपर मैं इसलिए यूज करता हूँ क्योंकि काफ़ी सारे लोग कमेंट करते हैं कि सर कोई बेस्ट पेपर बताइए। सो बेस्ट पेपर या फिर बेस्ट पेंसिल से कुछ नहीं होता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका स्किल। अगर आपका स्किल अच्छा है तो आप 1 रुपये के पेपर पे भी आप मास्टरपीस बना सकते हो। तो सबसे पहले आप सभी को अपना स्किल स्ट्रॉन्ग करने पे आप सभी को ध्यान देना है। आप सभी को अपना ड्राइंग आपको मजबूत करना है। ओके, एंड यहाँ पे आप लोग रेफरेंस देख सकते हो। आप सभी को सबसे पहले तो आप सभी को फ़ोन का यूज़ करके आप सभी को ड्रो नहीं करना है। काफ़ी सारे आर्टिस्टों को आपने देखे होंगे, लेकिन वैसे आप सभी को ड्रो नहीं करना है। आपको अभी आप सीख रहे हो तो आपको ये सीखना है कि सीखते कैसे है, ना कि आप सभी को फाइनल रिजल्ट देख के आप सभी को डायरेक्ट आपको वो ड्रॉ करना है। ऐसे जब आप ड्रॉ करोगे तो आप कभी भी आप सीख नहीं पाओगे। तो इसीलिए आप सभी को एक सही गाइडेंस से आप सभी को सीखना है, सही प्रोसेस, सही तरीके से आप सभी को सीखना है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं यहाँ पे कैसे दीवार पे मैं यहाँ पे लगाया हूँ। यहाँ पर मैं आप सभी को जो सिंपल जो रिसोर्सेस होता है वो सारी चीज़ें यूज करके मैं आप सभी को इस वीडियो में आप सभी को ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पर मैं लुमिस मेथड का यूज़ करके आप सभी को ड्रॉ करके यहाँ दिखाऊंगा। तो सबसे पहले आप सभी को सर्कल आप सभी को बना लेना है। ओके, तो जो भी फ्रंट जो अगर कोई भी पर्सन सामने देखता है तो वहाँ पर जो हमारा लुमिस मेथड का फॉर्मूला हमारा यूज़ होता है वो लुमिस हम सभी को यहाँ पे ड्रॉ कर लेना है। ओके, एंड यहाँ पे आप सभी को सर्कल बनाना है। तो ऐसे जब अगर आप रेंडम सर्कल बनाओगे तो वैसे आप मेजरमेंट नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए आप सभी को क्या करना है, ऐसे आप लोग देख सकते हैं, ऐसे आप सभी को मेजरमेंट करना है। सर्कल हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि मैं सर्कल कैसे अप्लाई किया हूँ। तो यहाँ से हमारा सर्कल स्टार्ट होगा। तो जितना सर्कल इस हमारे फेस पे लगेगा उतना ही सेम साइज का सर्कल हम सभी को अपने पेपर पे ड्रॉ करना है। इससे क्या होगा कि एक तो हमारा लुमिस मेथड का हमारा प्रैक्टिस हो जाएगा एंड जब आप सेम साइज आप ड्रॉ करोगे तो आप उसको आसानी से आप उसको मेजर कर पाओगे। अगर आप ऐसे ड्रॉ करोगे बड़े साइज छोटे साइज, नो डाउट ऐसे आप लोग ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन स्टार्टिंग में आप सभी को ऐसे प्रैक्टिस करना है। ऐसे आप प्रैक्टिस करके देखना। ऐसे जब आप प्रैक्टिस करोगे 4-5 तो आपका लुमिस मेथड यहीं से आपका बहुत अच्छा आपका हो जाएगा। ओके, तो जैसा कि हमने जो हमारा लुमिस मेथड हमारा होगा इस फेस के अकॉर्डिंग, जैसे कि कान से ये दोनों जो हमारा कान है वहाँ से हमारा स्टार्ट होगा लुमिस मेथड। तो जैसे कि ये हमारा स्क्वायर फॉर्म में होगा, जो हमारा गोल होता है बिल्कुल गोल होता है। ओके, तो लाइक जितना बड़ा हमारा चौड़ाई पार्ट हुआ उतना ही सेम बड़ा हमारा लंबाई वाला पार्ट होगा। ओके, तो सेम आप सभी को ऐसे सर्कल आप सभी को ड्रॉ करना। तो ये रियल टाइम वीडियो में मैं आप सभी को दिखा रहा हूँ। इसको ड्रॉ करने में मुझे 3 घंटे का टाइम लगा, 2.5 से 3 घंटा मुझे इसको ड्रॉ करने में लगा है। यहाँ पर मैं आप सभी को 47 मिनट का मैं आप सभी को वीडियो यहाँ पर दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पर मैं काफ़ी बार इसको मिटा रहा था एंड 1 मिनट 2 मिनट तक मैं इसको ऑब्ज़र्व कर रहा था। पीछे जा के मैं इसको ऑब्ज़र्व कर रहा था। वो सारी चीज़ों को मैं काट दिया हूँ कि उससे काफ़ी ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाता है। ओके,
आई होप कि आप सभी को क्लियर हो रहा होगा। तो जो जो पार्ट इम्पोर्टेंट है वो सारी पार्ट मैं आप सभी को यहाँ पर रियल टाइम वीडियो के साथ मैं आप सभी को दिखा रहा हूँ। एंड जो भी लाइन आप ड्रॉ करो उसको अच्छे से टाइम लेके उसको पहले गेस करो। ओके, जो हमारा फ्रंट फेस का जो हमारा लूमिस होता है वो ऐसे ही ना होता है, तो सेम वैसे ही आप सभी को ड्रॉ कर लेना है। पहले आप सभी को सर्कल बनाना है एंड उसको 3 भाग में डिवाइड करके आप सभी को कट कर लेना है, जैसे मैं आप सभी को पहले बताया हूँ। ओके, एंड फिर उसके बाद जैसा कि लूमिस मेथड के अकॉर्डिंग जो हमारा तीनों पार्ट होगा वो हमारा सेम होगा। अब यहाँ पर ये देखो, जैसा कि हम यहाँ पे सेम साइज हम यहाँ पे ड्रॉ करें तो इसको आप यहाँ पे मेजर कर सकते हो। यहाँ पर आप इसको सेम साइज, आप डिस्टेंस सेम साइज आप देख के आप यहाँ पे मेजर आप लोग कर सकते हो। एंड यहाँ पर आप एक चीज़ और देखना, जैसे कि नोज़ वाला पार्ट से एंड चिन वाला पार्ट से एंड इन दोनों के बीच में बीच सेंटर से हल्का ऊपर पर हमारा जो लिप्स का जो नीचे वाला एरिया है वो हमारा टच होता है। तो ये चीज़ आप लोग देख सकते हो। एंड इसी के आसपास जो भी हमारा फ्यूचर का जो भी सारी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें हमारे यहाँ पे प्लेस होगा। ओके, तो लाइक लूमिस मेथड आपको आइडिया देता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे होनी चाहिए, आई नोज लिप्स हर चीज़ की आइडिया देता है कि कहाँ पर। एंड आपसे को एग्जैक्ट आपसे को वहीं पे नहीं बनाना है, क्योंकि हर किसी का फेस अलग होता है। किसी का नोज़ बड़ा होता है एंड किसी का किसी का माथा लंबा होता है, नहीं हर किसी का अलग अलग होता है। ओके, तो आप सभी को ऑब्जर्व करना है एंड आप सभी को लूमिस मेथड से पहले आप सभी को सिंप्लीफाई करना आप सभी को आना चाहिए। जैसे हम लोग सिंप्लीफाई करके ड्रॉ करते हैं वो आप सभी को आना चाहिए। ओके, तो इसके ऊपर भी मैं लेसन बनाया हूँ, अगर आप सभी को वो लेसन चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, मैं आप सभी को वो भी लेसन फ्री में मैं आपको दे दूँगा। ओके, तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं लूमिस मेथड के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे बना लिया हूँ हेड को। अब मैं यहाँ पे इस फेस के अकॉर्डिंग जो ये हमारा हेड है, अब मैं यहाँ पर जो भी सारी चीज़ें हैं, लाइक चीज़ें से मेरा मतलब है कि नोज, आई, लिप्स, उसका कंस्ट्रक्शन, उसका एंगल कैसे, वो सारी चीज़ें अब मैं यहाँ पे मेजर करूँगा इस फेस के अकॉर्डिंग। लूमिस मेथड के अकॉर्डिंग तो हमारा ये हो गया। अब मैं इस फेस के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे देखूँगा कि कहाँ पे हमारी चीज़ें फिट हो रही है। जैसे लूमिस मेथड के अकॉर्डिंग हमारा जो भी सारी चीज़ें होती है लाइक आईब्रो, नोज, लिप्स, वो मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया। लेकिन इस फेस के अकॉर्डिंग जैसे कि यहाँ पे माथा हेयर से एंड आईब्रो वाला लाइन देखो यहाँ पर हल्का छोटा है, तो वो मैं यहाँ पे हल्का छोटा करूँगा। ओके, तो यहाँ पर हम सेम साइज ड्रॉ करें तो मैं यहाँ पे आसानी से मैं इसको चेक कर पाऊँगा कि जो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ हेयर वाला पार्ट वो कितना बड़ा है। तो इसको ऑब्जर्व करना मेरे लिए ईजी हो जाएगा। तो ऐसे जब आप सेम साइज़ जब आप ड्रॉ करोगे एंड इसके बाद जब आप फ़ोन से ड्रॉ करोगे या फिर छोटे साइज से जब आप बड़े साइज़ पे आप ड्रॉ करोगे तो उसे ड्रॉ करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। ऐसे जब आप ड्रॉ करते हो सेम साइज तो आपका आँख ट्रेन होता है, आपको अपने रेफरेंस से एंड आपको अपने ड्राइंग को जब आप सामने सामने देखते हो तो आपका आँख ट्रेन होता है एंड आप गलतियों को बहुत ही आसानी से आप खोज पाते हो। ओके, एंड यहाँ पर मैं ओवरहैंड ग्रिप का यूज़ करके मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। आपको भी ओवरहैंड ग्रिप का यूज़ करके आप सभी को ड्रॉ करना है। जब आप फर्स्ट टाइम जब आप ड्रॉ करोगे तो आपसे बहुत ज़्यादा आपको डिफ़िकल्ट लगेगा। अगर आपने कभी भी ओवरहैंड ग्रिप का यूज़ करके आप ऐसे खड़े होके अगर आप ड्रॉ नहीं किए हो तो आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट आपका लगेगा, आपका हाथ काँपेगा, आप लाइन सीधा खींचोगे तो वो टेढ़ा होगा। आप जैसे सोचोगे लाइक अगर आप सोचोगे कि मैं पेंसिल को 90 डिग्री में चलाऊं, 60 डिग्री में ड्रॉ करूं, 30 डिग्री में लाइन को ड्रॉ करूं तो वो वैसे ड्रॉ नहीं होगा, वो टेढ़ा होगा। लेकिन आपसे को फ्रस्ट्रेट नहीं होना। ऐसे ये चीज़ इम्प्रूव होने के लिए ओवरहैंड ग्रिप का यूज़ करके इम्प्रूव होने के लिए इसमें टाइम लगता है, नो डाउट। ओके, एंड जब आपका ओवरहैंड ग्रिप का यूज़ करके जब आप ड्रॉ करने लग जाओगे तो आपको ड्रॉ करने में आपसे को बहुत ही मज़ा आएगा। तो ऐसे भी आप सभी को यहाँ पे चेक कर, तो यहाँ पे देखते हो कि ये यहाँ पर आप सभी को एंगल को देखना है। ओके, एंड तो यहाँ पर मैं जो भी ये
कपड़ा वाला पार्ट है उसको मैं उतने अच्छे से मैं इसको ड्रॉ नहीं करूँगा। आपको भी ऐसे ड्रॉ नहीं करना। और आप सिर्फ हेड को अगर आप स्टडी करना चाहते हो तो आपको हेड के ऊपर आप सभी को ज़्यादा फोकस करना है। वहाँ पे ज़्यादा आपका फोकस हेड पे होना चाहिए। ओके, कपड़े पे आपसे उतना फोकस नहीं करना। यहाँ पे आप सेम साइड ड्रॉ करो तो आप इसको पेंसिल मेजरमेंट का यूज करके आप लोग इसको ड्रॉ कर सकते हो। एंड एक चीज़ आप लोग नोट डाउन करना, गेस फर्स्ट देन चेक। जब भी आप पेंसिल से आप लोग चेक करो तो आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है, गेस फर्स्ट देन चेक। पहले आप सभी को खुद से गेस करना है एंड फिर उसके बाद आप सभी को चेक करना है। ओके, एंड अब मैं यहाँ पे हर चीज़ को मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ। आई, नोज, लिप्स कहाँ कहाँ पे आने चाहिए। यहाँ पर मैं हर चीज़ को उसकी जगह पे मैं फिट कर दिया हूँ। आई कहाँ पे होना चाहिए, नोज कहाँ पे होना चाहिए। ओवरऑल जो बड़ा बड़ा जो लाइन है वो मैं यहाँ पे मार्क कर दिया हूँ। मैं यहाँ पे ओवरहैंड ग्रिप का यूज करके मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ। ओवरहैंड ग्रिप से जब भी आप ड्रॉ करोगे तो आप डिटेलिंग आप नहीं कर पाओगे। इसका यही सबसे ज़्यादा बेनिफिट है। एंड आपका हाथ आपका फ्रीली आपका मूव होता है एंड आप अपने आर्टवर्क को दूर से देखते हो एंड जिससे कि आप आसानी से उसका जो प्रपोर्शन है उसको ऑब्जर्व कर पाओगे। ओके, एंड ऐसे आप सभी को बहुत ज़्यादा आप सभी को प्रैक्टिस करना है। अब जितना ज़्यादा प्रैक्टिस आप करोगे उतना ज़्यादा आपका ड्राइंग आपका इम्प्रूव होगा। आप सभी को स्टार्टिंग में आप सभी को शेडिंग पे आप सभी को ध्यान नहीं देना है। आप सभी को कमीशन वर्क पे भी आप सभी को ध्यान नहीं देना है। ओके, काफ़ी सारे आर्टिस्ट स्टार्टिंग में ये करते हैं, थोड़ा सा वो प्रैक्टिस करते हैं एंड फिर उसके बाद वो कमीशन वर्क पे शिफ्ट हो जाते हैं, वो कमीशन वर्क को ड्रॉ करने लगते हैं। लेकिन आप सभी को स्टार्टिंग में आप सभी को कमीशन वर्क नहीं करना है। ऐसे अगर आपको मिलता है तो वो आप सभी को ले लेना है। क्योंकि कमीशन वर्क में क्या होता है, फ़ोटो उतना अच्छा नहीं होता है। जो भी कमीशन वर्क हमें मिलता है वो उस पर फ्रंट लाइट का यूज़ होता है जिससे कि ओवरऑल सारी चीज़ें फ्लैट होता है एंड वहाँ पे आपका स्किल आपका इम्प्रूव नहीं होगा एंड वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लगता है। आप उसको डिटेलिंग करते हो, आपको ऐसे मिलता है तो नो डाउट आप लोग कर सकते हैं। लेकिन आपसे को डिपेंड नहीं रहना कमीशन वर्क पे, टेंशन नहीं लेना कि मुझे कमीशन वर्क नहीं मिले। पहले आपसे को अपना स्किल आपसे को स्ट्रॉन्ग करना है। आपका स्किल स्ट्रॉन्ग होगा तो आपको कमीशन वर्क मिलेगा, अच्छे लेवल पे मिलेगा। आप आर्ट फील्ड में अब बहुत ही अच्छे लेवल पे आप जा पाओगे जब आपका फ्री हैंड ड्राइंग आपका इम्प्रूव होगा। ओके, एंड आपसे सिर्फ ग्रिड में भी आप सभी को वर्क नहीं करना है। ओके, तो आप लोग मेरे इस चैनल से भी आप लोग कनेक्टेड ज़रूर रहेगा। सो यहाँ पर आप लोग अब यहाँ पे देखो जैसे कि जो भी ये नोज़ है, तो जैसे कि फर्स्ट में हम सबसे पहले हमने इसको मार्क किया था कि नोज़ हमारा कहाँ पे आएगा। अब देखो, अब यहाँ पे हम लोग सेम साइज़ यहाँ पे हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं तो यहाँ पे नोज़ हमारा कितना बड़ा होना चाहिए उतना सेम साइज़ हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर पाएंगे। तो यहाँ पे ये बहुत इजी होता है। मतलब आप सभी को यहाँ पे एक जब आप सेम साइज़ जब आप ड्रॉ करते हैं तो आप सभी को चेक आप लोग अपने ड्राइंग को आप लोग चेक कर सकते हो अपने से एंड आप देख सकते हो कि हाँ सही बन रहा है या फिर गलत। तो स्टार्टिंग में आप सभी को इसको हम साइड बाय साइड टेक्निक भी हम बोलते हैं, जहाँ पे हम एक साइड हमारा रेफरेंस रहता है एंड एक साइड हम ड्रॉ करते हैं एंड वहाँ पे सेम साइज हम ड्रॉ करते हैं, उसको हम साइड बाय साइड टेक्निक हम बोलते हैं। ओके, एंड यहाँ पर आप ओवरऑल आप देख सकते हो कि मैं पेंसिल को कैसे यहाँ पर मैं पकड़ा हूँ। ओके, एंड स्टार्टिंग में जब भी आप लूमिस मेथड का यूज़ करके ड्रॉ करो या फिर आप स्ट्रेट लाइन का यूज़ करके ड्रॉ करो, स्टार्टिंग में आप सभी को फेस को मैच होने पे आप सभी को ध्यान नहीं देना है। ओवरऑल जब भी आप फेस को ड्रॉ करो या फिर किसी भी चीज़ को जब ड्रॉ करो तो आपको ये भूल जाना है कि आप क्या ड्रॉ करो। जैसे कि मैं यहाँ पे इस फेस को ड्रॉ कर रहा हूँ तो मेरे माइंड में ये नहीं है कि मैं इस फेस को ड्रॉ कर रहा हूँ, ये आई है, ये नोज़ है, ये लिप्स है, मैं ये नहीं सोच रहा हूँ। ओवरऑल आप सभी को यहाँ पे मैं सिर्फ डिस्टेंस देख रहा हूँ, शेप देख रहा हूँ कि उसका शेप कैसे। तो यहाँ पर मैं सिर्फ मार्क कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे सिर्फ उसका डिस्टेंस देख रहा हूँ एंड जो भी सारी चीज़ें हैं उसको मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ। ओके, एंड जब मैं इसको ड्रॉ करूँगा एग्जैक्ट तो मैं यहाँ पर इसका शेप देखूँगा कि इसका शेप कैसे है। ओके, तो यहाँ पर मैं कंपैरेटिव मेजरमेंट का यूज़ करके ड्रॉ कर रहा हूँ। जैसे कि यहाँ से अगर सीधा लाइन, जैसे कि जो चीज़
अगर देखो कंपैरेटिव मेजरमेंट का यूज़ करके आप बहुत ही आसानी से आप लोग ड्रॉ कर पाओगे। कंपैरेटिव मेजरमेंट का क्या, जो चीज़ आप पहले से ड्रॉ कर लिए हो उसी चीज़ से आपको कंपेयर करना है। जैसे कि यहाँ पे जो हेयर वाला हमारा लाइन है उससे मैं कंपेयर किया कि इससे अगर ये हमारा सीधा लाइन अगर नीचे आएगा तो वो कहाँ पे टच हो रहा है एंड वहाँ से कौन सी लाइन जा रही है। ओके, तो इसी चीज़ का यूज़ करके आप लोग ड्रॉ कर पाओगे। तो अब मैं यहाँ से आप सभी को सामने से मैं आप सभी को यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ओके, लेकिन फिर मैं ऐसे साइड से भी आप सभी को दिखाऊंगा। तो यहाँ से आप सभी देखो, यहाँ पर अब आप सभी को यहाँ पे सेम दिखाई दे रहेगा। यहाँ पर मैं साइड कैमरा एंगल से मैं आप सभी को दिखा रहा था, क्योंकि यहाँ पर मैं सामने से अगर मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँगा तो ऐसे मुझको ड्रॉ करने में मुझे काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी प्रॉब्लम हो रहा था, इसीलिए मैं साइड से मैं रिकॉर्ड कर रहा था। तो वहाँ पर आप सभी को लग रहा होगा कि फेस थोड़ा अलग है, क्योंकि जब भी कैमरा एंगल चेंज होता है तो जो चीज़ हमारे पास होता है वो हमें बड़ा दिखाई देता है एंड जो चीज़ हमसे दूर रहता है वो हमें छोटा दिखाई देता है। तो यहाँ पर हमारा जो रेफरेंस है वो हमारे कैमरे के पास में आ रहा था तो वो हमें बड़ा दिखाई दे रहा था एंड जो हमारा ड्राइंग है वो दूर था हमारे फ़ोन से, तो वो हमें छोटा दिखाई देता। तो आप सबको वहाँ पे लग रहा होगा कि ये छोटा ड्रॉ है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि ये बिल्कुल सेम यहाँ पे ड्रॉ हो रहा है एंड यहाँ पर भी आप सबको यहाँ पे सेम यहाँ पे नहीं दिखे। लेकिन जब आप सभी को स्ट्रेट लाइन, जब किसी भी चीज़ को जब आप स्ट्रेट लाइन में जब उसको इमेजिन उसको जब आप उसको स्ट्रेट लाइन में जब आप उसको इमेजिन जब आप करने लग जाओगे, जब उसको किसी भी चीज़ को जब आप 2D में देखने लग जाओगे तब आप उसको बहुत ही आसानी से ड्रॉ कर लेते। तो यहाँ पर दे दो कि मैं पे स्ट्रेट लाइन में मैं इसको सबसे पहले डिवाइड कर दूँ। अब मैं यहाँ पे एग्जैक्ट जो भी सारी चीज़ें हैं अब मैं उसको ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, तो हर चीज़ हमारा हर चीज़ अपने अपने जगह पे फिट हो गया। अब मैं इसका शेप दिया, जैसे कि मैं यहाँ पे आईब्रो को मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे ये नहीं सोच रहा हूँ कि ये एक आईब्रो है। जब आप ऐसे सोचोगे तो आप उसको ड्रॉ नहीं कर पाओगे, आपके माइंड में ये टेंशन आ जाएगा कि यार आई ड्रॉ कर रहा हूँ, आई तो डिफ़िकल्ट होता है, इसमें इमोशन होता है। जब आप ऐसे सोचोगे तो आप ड्रॉ नहीं कर पाओगे। सिर्फ यहाँ पर मैं शेप देख रहा हूँ कि यहाँ पर एक शेप बन रहा है एंड वो शेप कैसे बन रहा है, उसका डिस्टेंस क्या है, वो चीज़ें देख के मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ। एंड आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं कितना स्लो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, एंड अगर मैं इसको 3 घंटे में इसको ड्रॉ किया हूँ एंड अगर आप इसको 5 घंटे लगता है, 10 घंटे लगता है, नो डाउट आपको इतना टाइम आपको देना है। ओके, आपको ड्राइंग में आप सभी को टाइम देना है। आपको ये नहीं देखना है कि ये आर्टिस्ट इतना फास्ट ड्रॉ करता है तो मैं भी इतना फास्ट ड्रॉ करूँ, नहीं। आपको अपना स्किल इम्प्रूव करना है, आपको अपने अकॉर्डिंग आपको उसको परफेक्ट बनाना है। जितना टाइम लगता है उसको टाइम दो, जहाँ पे गलती होता है उसको मिटा के उसको ठीक करो। ओके, क्योंकि इंटरनेट पे क्या होता है, हर कोई अपना रिजल्ट दिखाता है। ओके, एडिट करके वो फाइल दिखाता है, तो इसीलिए आप सभी को वो चीज़ नहीं दिखा, आप सभी को सही जो प्रोसेस होता है उस पर आप सभी को ध्यान देना है। ओके, आई होप कि आप सभी को क्लियर होगा। अगर कहीं पर कुछ भी डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यहाँ पर मैं ट्राइपॉड ग्रिप का यूज करके मैं पे ड्रॉ कर रहा हूँ। जब आप डिटेलिंग करते हो या फिर जब आप ऐसे शेप ड्रॉ करोगे तो ट्राइपॉड हैंड ग्रिप का यूज करके आप लोग ड्रॉ करोगे। ओके, एंड जब आप मार्किंग करोगे वहाँ पर आप सभी को ओवर हैंड ग्रिप का यूज करके आप सभी को ड्रॉ करना है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैं कितना स्लो मैं पे ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं आप सभी को रियल टाइम वीडियो के साथ मैं आप सभी को दिखा रहा हूँ। मैं इसको अच्छे से ऑब्ज़र्व करो, मैं इसको फास्ट ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ कि जल्दी जल्दी ऐसे ड्रॉ करके वैसे हमें दिखाना होता है सोशल मीडिया पे, क्योंकि अगर हम इतना रियल टाइम वीडियो में दिखाएंगे तो हर कोई बोर होके भाग जाएगा। लेकिन समझो ऐसे इसको अच्छे से ऑब्ज़र्व करके उसका कैसे शेप बन रहा है उसको ऑब्ज़र्व करके आप सबको ड्रॉ करना होता है। ओके, क्लियर? आई होप कि आप सबको यहाँ तक आप सबको क्लियर हो गया होगा। तो स्टार्टिंग में आप सबको बाहर की लाइन को आप सबको मार्क करना है एंड फिर उसके बाद आप सबको अंदर की लाइन को आप सबको मार्क करना है। ओके, अक्सर लोग ऐसे आई से स्टार्ट करते हैं, नो से स्टार्ट करते हैं, तो ऐसे आप सबको नहीं करना, ये बिल्कुल ही गलत तरीका होता है।
क्योंकि आप सोशल मीडिया पर देखते हो, लेकिन जब आप सीखोगे अच्छे से, अच्छे आर्टिस्ट से, अच्छे टीचर से जब आप सीखोगे तब जाके आपका स्किल आपका अच्छे से आपका इम्प्रूव होगा। अगर आप आर्ट फील्ड में प्रोफेशनली अगर आप जाना चाहते हो, अगर आपको कुछ भी अगर आपको डाउट होता है कि इस फील्ड में कैसे आप अर्निंग करोगे, ये इस फील्ड में क्या क्या होता है, कंप्लीट डिटेल मैं आप सभी को दे दूंगा। आप लोग मुझसे पूछ सकते हो व्हाट्सएप पे, ओके। क्योंकि मैं ये रियलाइज़ किया हूँ, क्योंकि जब हम फर्स्ट टाइम जब हम बिगनर होते हैं, ऑफ कोर्स हम सब बिगनर हैं, मैं भी बिगनर हूँ, हमें हर टाइम हमें सीखना चाहिए। तो जब हम स्टार्टिंग में जब हम ये डिसीजन लेते हैं कि हमें आर्टिस्ट बनना है, नो डाउट हमें ये अच्छा लगता है ड्राइंग करना, लेकिन हमें ये पता नहीं होता है कि इसमें स्कोप है या फिर नहीं है, आगे हमें क्या क्या करना होता है। तो मैं आपसी को बिल्कुल कंप्लीट डिटेल में आपसी को बता दूंगा, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। क्योंकि ये चीज़ें सीखने के लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा मुझे टाइम लगा था। मैं आपके अकॉर्डिंग आपका सिचुएशन क्या है, क्योंकि हर किसी का लाइफ स्टाइल अलग होता है। अगर आप किसी और का लाइफ स्टाइल देख के आप ये सोचोगे कि मैं वो जैसे किए हैं, अगर आप भी वैसे करोगे तो आप ग्रो नहीं कर पाएंगे। आपका लाइफ स्टाइल अलग होगा। आप गांव से बिलोंग करते होगे या फिर आप शहर से बिलोंग करते होगे, आप जॉब करते होंगे, आप हाउस वाइफ होंगे, तो हर किसी का लाइफ स्टाइल अलग होता है। तो अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो मैं आपके लाइफ स्टाइल के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना है, ओके। आप कैसे इस फील्ड में आप जा सकते हो, ओके। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैं कितना आराम से मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। मैं अगर चाहूँ तो मैं इसको फास्ट भी ड्रॉ कर सकता हूँ, नो डाउट मैं इससे ज़्यादा फास्ट ही ड्रॉ करता हूँ, लेकिन मैं आपसे को यहाँ पे स्लो मैं यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ, जैसे कि आपको ये पता चले कि हाँ कितना ज़्यादा टाइम लगता है। क्योंकि जब आप किसी और को जब आप देखते हो ये इतना स्लो काम कर रहे हैं, तो आपको भी लगेगा कि हाँ मैं भी इतना स्लो काम करूँगा। क्योंकि जब आप इंटरनेट पे जब आप देखते हो कोई बहुत ही फास्ट डिटेलिंग करता है, जल्दी जल्दी करके ड्राइंग कर लेता है, तो आप सोचते हो वाह तो मज़ा आ गया, कितना फास्ट ड्रॉ कर रहा है, इतना फास्ट तो हम भी ड्रॉ कर पाएंगे, हम भी ड्रॉ करेंगे, ओके। तो आप भी वैसे ड्रॉ करते हो, आपको अच्छा लगता है एंड में, लेकिन आपको एंड में क्या मिलता है, बेकार सा ड्राइंग वैसे बनता है आपसे, नहीं ना बनता। तो इसीलिए जब भी हम किसी भी चीज़ को जब हम देखते हैं या फिर किसी भी पर्सन को जब हम देखते हैं, तो जब आप किसी भी चीज़ को जब आप देखते हो तो आपको एक आइडिया मिलता है कि हाँ, एंड इंस्पिरेशन भी मिलता है, मोटिवेशन भी मिलता है करने का। कि अगर मान लो कोई पर्सन है, अगर आप किसी को आप देख रहे हो कि वो बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है, बहुत ही स्लो काम कर रहा है, तो आप भी वैसे काम करोगे। लेकिन अगर यहीं पे अगर मान लो अगर मैं फास्ट ड्रॉ करता, जल्दी जल्दी मैं आपको बताता कि आप फास्ट ड्रॉ करो, तो क्या आप फास्ट ड्रॉ करते? आप सोचोगे ये तो ऐसे ही बता रहे हैं। लेकिन जब मैं स्लो ड्रॉ करके अच्छे से मैं ड्रॉ करके जब मैं आपको दिखाऊंगा तो आपको लगेगा कि हाँ इतना ज़्यादा टाइम लगता है, ओके। तो स्टार्टिंग में मैं इतना ही स्लो में ड्रॉ करता था एंड इसीलिए मैं आपसे को इतना स्लो मैं आपसे को ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। मैं ऐसे ही ड्रॉ करता हूँ, ओके। एंड हर कोई ऐसे ही ड्रॉ करता है। आपको ये नहीं दिख रहा है कि आप फास्ट ड्रॉ कर रहे हो या फिर स्लो ड्रॉ कर रहे हो, नहीं। जो आपका कंसेप्ट है वैसे आपसे को अच्छे से स्लो आपसे को काम करना है। मान लो अगर आप फास्ट ऐसे ड्रॉ करोगे तो उसे क्या हासिल हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पर तो आप ग्रिड का यूज़ करके आप ड्रॉ तो नहीं कर रहे हो कि एक एक के शेप अगर इधर थोड़ा सा इधर उधर हो जाएगा तो वो आपका मैच हो जाएगा, नहीं। यहाँ पर हम फ्री हैंड ड्राइंग कर रहे हैं, लुमिस मेथड का यूज़ करके हमने हर चीज़ को अपनी अपनी जगह पे हमने मार्क कर दिया। अब उसके बाद यहाँ पर आपका ऑब्जर्वेशन आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। काफ़ी सारे लोग ये बोलते हैं कि लुमिस मेथड से हम ड्रॉ करते हैं तो हमारा फेस मैच नहीं होता, तो इसी कारण से उनका फेस मैच नहीं होता है, क्योंकि उनका ऑब्जर्वेशन स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ था। वो लुमिस मेथड के अकॉर्डिंग हर चीज़ को मार्क कर देते, लेकिन हर फेस पे लुमिस मेथड तो लुमिस मेथड के अकॉर्डिंग हर चीज़ को मार्क कर देते हैं, लेकिन उसके बाद हर चीज़ अपनी उस एक्यूरेट जगह पे मैच नहीं होता है। कहीं पे आपको नोज़ को बड़ा करना पड़ेगा, कहीं पे चिन के पार्ट को छोटा करना पड़ेगा, कहीं पे आपका हेयर
वाला पार्ट आपका बड़ा हो। यहाँ पर हर चीज़ कहीं पे बड़ा हो सकता है, कहीं पे छोटा हो सकता है, तो वो चीज़ें आप सभी को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। ओके, तो ये चीज़ आपका प्रैक्टिस आपका इम्प्रूव होगा। इसको ठीक करने के लिए आप आई ट्रेनिंग एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से आप सभी को ड्रॉ करना है। और आप सभी को आई ट्रेनिंग एक्सरसाइज के ऊपर आप सभी को वीडियो चाहिए तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आप सभी को वो वीडियो दे दूंगा। ओके, एंड बहुत ही आप सभी को स्लो आप सभी को काम करना है, आप सभी को हड़बड़ा के आप सभी को ड्रॉ नहीं करना है। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैं कितना स्लो से मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, बिल्कुल रियल टाइम वीडियो के साथ मैं आप सभी को यहाँ पे दिखा रहा हूँ, जिससे कि आप सभी को क्लियर हो कि हाँ कितना अच्छे से हम लोग ड्रॉ करते हैं। ओके, ऐसा एक नहीं है कि आप ऑनलाइन आप सीख नहीं सकते, आपको सही जगह, आप सभी को सही रिसोर्सेस आप सभी को चाहिए, सही टीचर चाहिए जो आपको समझ सके, आपका प्रॉब्लम समझ सके, एंड फिर उसके बाद आपको बताए अच्छे से गाइड करके। ओके, क्योंकि काफ़ी सारे आर्टिस्ट ऐसे सोचते हैं कि हम ऑनलाइन नहीं सीख सकते, हमें तो ऑफलाइन जाके टीचर से सीखना पड़ेगा, हम सामने से देखेंगे कि वो कितना स्लो ड्रॉ करते हैं, सामने से वो कैसे ड्रॉ करते हैं। तो नो डाउट आप रियल टाइम वीडियो से, आप अच्छे टीचर से आप सीख सकते हैं। ओके, क्लियर एवरीवन, आई होप कि आप सभी को यहाँ तक आप सभी को क्लियर हुआ होगा। मैं आप सभी को फिर से बता देता हूँ पीछे से कि सबसे पहले लूमिस मेथड के अकॉर्डिंग हमें ड्रॉ कर लेना है लूमिस को। जो हमारा फ्रंट, जब भी कोई पर्सन सामने देखता है तो वहाँ पर जो हमारा लूमिस मेथड अप्लाई होता है वो लूमिस मेथड हमें यहाँ पे ड्रॉ कर लेना है। यहाँ पर मैं सेम साइज मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, तो सेम साइज यहाँ पे सर्कल मैं ड्रॉ करूँगा। तो वो सर्कल सेम साइज ड्रॉ करने के लिए आप क्या कर सकते हो, या इस फेस पे आप लूमिस मेथड आप ड्रॉ भी कर सकते हो। ओके, जैसे मैं आप सभी को पहले बताया हूँ लूमिस मेथड अप्लाई करके, वैसे भी आप यहाँ पे लूमिस मेथड यहाँ पे आप लोग आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ओके, मैं यहाँ पे से डायरेक्ट मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। एंड अगर आप डायरेक्ट अगर आप ड्रॉ करोगे तो वो कैसे करोगे, जैसे अगर आपका लूमिस मेथड फेस के ऊपर अप्लाई होता है वैसे आप सभी को चेक कर लेना है। जैसे कि यहाँ पे हमारा एक कान से दूसरे कान तक हमारा लूमिस मेथड का जो हमारा सर्कल होता है वो हमारा स्टार्ट होता है। तो बीच में का आप लोग ऐसे भूल जाओ कि वो आपका कहाँ पे आएगा। मैं बेसिकली जो लिप्स होता है, जो हमारा स्टार्टिंग जहाँ से लिप्स हमारा स्टार्ट होता है वहाँ से हमारा होता है स्टार्ट। एंड ऊपर आप लोग देख सकते हो कि वो हमारा सेम साइज हमारा होगा। तो चौड़ाई का पार्ट आपका जितना बड़ा होगा उतना ही बड़ा आपका चौड़ाई का पार्ट होगा, तो उससे आप लोग मेजर कर सकते हैं। ओके, तो वही चीज़ मेजर करके मैं यहाँ पे सर्कल बनाया। एंड सर्कल बनाने के बाद मैं लूमिस मेथड के अकॉर्डिंग मैं मार्क किया। एंड फिर लूमिस मेथड के अकॉर्डिंग मार्क करने के बाद मैं इस फेस के अकॉर्डिंग मार्क किया। ओके, तो ये एक डिफरेंट, अगर आप इस कंसेप्ट को समझ लोगे तो आप लूमिस मेथड का यूज करके बहुत ही आसानी से आप लोग ड्रॉ कर पाओगे। सबसे पहले आपको लूमिस मेथड के अकॉर्डिंग फीचर को आप सही को प्लेस कर देना है लूमिस मेथड के अकॉर्डिंग, जैसे जहाँ पे जो सारी चीज़ें होनी चाहिए। एंड फिर उसके बाद जिस भी रेफरेंस को आप ड्रॉ करें उसके अकॉर्डिंग आप देखो कि क्या थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करना है तो वो आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हो। एंड फिर उसके बाद आपको यहाँ पर आपका ऑब्जर्वेशन आपका काम आएगा। तो हर चीज़ अपने अपनी जगह पे मार्क हो जाने के बाद उसके बाद आप सभी को ऑब्जर्व करना है अच्छे से, शेप देखना है, क्योंकि यहाँ पर आप ग्रिड का यूज़ करके तो आप ड्रॉ नहीं करोगे। हर चीज़ अपनी अपनी जगह पे मार्क हो जाएगा। उसके बाद अच्छे से उसका शेप कैसे बन रहा है वो चीज़ें आप सभी को अच्छे से ऑब्जर्व करना है। ओके, नो डाउट फर्स्ट टाइम आपका गलत होगा, दूसरा जब दोबारा करोगे वो भी गलत होगा। ऐसे जब आप गलत करते करते जब आप ड्रॉ करोगे एक टाइम ऐसा आएगा जब आपका सही हो जाएगा। एंड एक टाइम ऐसा आएगा जब आप कोई भी रेफरेंस, छोटा रेफरेंस हो बड़ा रेफरेंस हो, उसको देख के आप ड्रॉ कर पाओगे। ओके, तो यहाँ पे सिर्फ लूमिस मेथड आ जाने से आपका ड्रॉ नहीं होगा। जो फंडामेंटल होता है वो स्ट्रेट लाइन वाला बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, क्योंकि स्ट्रेट लाइन से जब आप ड्रॉ करते हैं तो वहाँ पर हमारा ऑब्जर्वेशन बहुत
ज़्यादा हमारा इम्प्रूव होता है। इसलिए मैं स्ट्रेट लाइन से मैं बताता हूँ कि आप लोग ड्रॉ करो, क्योंकि स्ट्रेट लाइन जो सिंप्लीफाई जो हम करते हैं किसी भी चीज़ को, इसका यूज़ करके आप किसी भी चीज़ को आप ड्रॉ कर पाओगे। ओके, मान लो अगर आप लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे हो, बाहर अगर आप जा रहे हो, आउटडोर कर रहे हो, लाइव ड्राइंग कर रहे हो, स्टिल लाइफ कर रहे हो, लैंडस्केप कर रहे हो। स्टिल लाइफ एक ऐसा टेक्निक है जिसका यूज़ करके आप किसी भी चीज़ को आप लोग ड्रॉ कर पाओगे। ओके, तो अगर आपका स्ट्रेट लाइन से जब आप ड्रॉ करते हो, तब उसके बाद जब आप लूमिस मेथड से जब आप ड्रॉ करोगे, तब जाके आपका पोर्ट्रेट ड्राइंग आपका अच्छा होगा। तो अब आप यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर जो ये हमारा फेस है वो आप सभी को मैच होते हुए दिखाई दे रहा होगा। ओके, तो आप सभी को हड़बड़ा के आप सभी को ड्रॉ नहीं करना है, अच्छे से आप सभी को ड्रॉ करना है, टाइम देके ड्रॉ करना है। आपको इसको ड्रॉ करने में 5 घंटे भी लग जाएगा। जब सर्कल ड्रॉ करोगे, मार्क करोगे, वहाँ पे आपका गलत होगा, फिर उसको आप मिटाओगे। अब इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप सेम साइज को जब आप ड्रॉ करोगे तो उसको आप मेज़र कर पाओगे अपने से, क्योंकि आपके पास कोई टीचर नहीं है। तो मैं आपसे को वो तरीका बता रहा हूँ कि आप ड्रॉ करोगे एंड आप खुद से आप चेक कर पाओगे कि क्या गलत है या फिर क्या सही है। एंड आपसे को किसी और से आपसे को पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। एंड यहाँ पे एंड काफ़ी सारे लोगों का भी मन में ये भी डाउट होता है कि हम लोग कहाँ पे कौन सी चीज़ मार्क करें। तो सिंपल है, जैसे कि आई, नोज, लिप्स, वो जो भी शेप बनता है वो चीज़ मार्क कर दो। एंड फिर उसके बाद किसी भी चीज़ के ऊपर जब अब लाइट पड़ता है तो वहाँ पे एक शैडो बनता है, तो वो चीज़ के मार्क कर दो। लाइट डार्क जहाँ पे कन्वर्ट होता है तो वहाँ पर जो हमारा टर्मिनेटर लाइन एक लगता है कि हाँ यहाँ से ये दो चीज़ अलग हो रही है, तो वहाँ पे लगता है कि हाँ। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि हर किसी को पता होगा, लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूँ कि काफ़ी सारे लोग मुझसे से कनेक्टेड हैं जो कि बिल्कुल बिगिनर है, उनको आर्ट के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है, फर्स्ट टाइम ऐसे लेसन देख रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि उनका हर डाउट उनका क्लियर हो। क्लियर एवरीवन? आई होप कि आप सभी को यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा। आप सभी को क्लियर हो रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में क्लियर आप लोग लिख सकते हो। एंड कहीं पे कुछ भी डाउट होता है तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स से पूछो। तो यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे जो ये शैडो बन रहा है लाइट की वजह से, तो यहाँ पे एक और हमारा लाइट पार्ट है एंड एक और हमारा डार्क पार्ट। तो वहाँ से लग रहा है ना कि यहाँ से ये हमारा लाइन एक जा रहा है। ओके, तो यही लाइन को आप सभी को ड्रॉ करना होता है। क्लियर एवरीवन? आप सभी को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आई होप। ओके, अगर आपसे कहीं पे कुछ भी डाउट होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हो, या फिर आप लोग मेरे व्हाट्सअप सब लोग कनेक्टेड तो हैं ही, तो आप लोग वहाँ पर भी मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर आपका ऑब्जर्वेशन स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर चीज़ हमारा अपनी अपनी जगह पे मार्क हो गया है। तो यहाँ पर अब आपसी को सिर्फ ऑब्जर्व करना कि उसका शेप कैसे बन रहा है। एंड जब आप ऐसे फर्स्ट टाइम जब आप ड्रॉ करोगे, अगर आपके पास ईजल नहीं है तो जैसे मैं यहाँ पे दीवार पे लगाया हूँ, ऐसे जब आप फर्स्ट टाइम दीवार पे जब आप लगाओगे एंड जब आप ऐसे ड्रॉ करोगे तो आपका हाथ आपका दर्द देगा, आपका पैर भी आपका दर्द देगा जब आप ऐसे बहुत टाइम तक जब आप खड़े होकर जब आप ड्रॉ करोगे। लेकिन जब आप ऐसे बार बार ड्रॉ करोगे, जब आपका आदत हो जाएगा तो आपको दर्द नहीं देगा। ओके, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है, ये ज़रूरी है कि आप ऐसे खड़े होके आप ड्रॉ करो, कि जब आप खड़े होकर जब ड्रॉ करोगे तो बार बार आप पीछे जाके आप ऑब्ज़र्व करोगे कि जो आप ड्रॉ कर रहे हो वो सही जा रहा है या फिर नहीं जा रहा है। और आपको कहीं पे कुछ भी अगर आपको गलती लगे तो आपको उसी समय आपको उसको ठीक करना है। आपको ये नहीं अपने मन में लाना है कि इतना सा तो गलती है चल जाएगा, क्योंकि अगर क्या होता है कि अगर आपको पता नहीं है कि किसी भी चीज़ को कैसे ड्रॉ करते हैं एंड अगर आपको कोई बता दिया कि ऐसे आप ड्रॉ करो और अपने फ्री हैंड ड्राइंग या फिर लूमिस मेथड का यूज़ करके आप कभी भी अपने ड्राइंग नहीं किए हैं एंड आप बहुत ही बेकार बनाते हैं, सॉरी मैं बेकार नहीं बोल, लेकिन आप मैच नहीं होता है, आप अच्छा नहीं बनाते, ये मैं मान रहा हूँ। ओके, आप लोग हॉट मत होना, मतलब आप बना रहे हो। ओके, एंड जब आप अगर आपको कोई टेक्निक बताता है एंड आप उस टेक्निक का यूज़ करके अगर आपसे थोड़ा सा भी अच्छा जब बनता है तो हम ये सोचते हैं कि हाँ अच्छा बन रहा है एंड हम उसमें
गलतियों को खोजना ही भूल जाते हैं। हम अपने माइंड में ये ला लेते हैं कि हाँ अच्छा बन रहा है, ठीक तो लग रहा है, लेकिन आपको ये नहीं सोचना है। ओके, आपको जो कंसेप्ट होता है डिस्टेंस, उसको ऑब्ज़र्व करो, उसका शेप देखो, एक दूसरे से कंपेयर करो। तो ये जो 3-4 चीज़ें हैं, जब आप अपने आर्टवर्क में देखते हो तो वहाँ पर आपको गलतियाँ दिखेगी। मान लो जब आप इसको ड्रॉ करोगे तो यहाँ पर आप सेम साइज आप इसको ड्रॉ करो, तो यहाँ पे आप इसको ऑब्जर्व करोगे कि जो इसका डिस्टेंस है एक दूसरे के बीच में, लाइक आईब्रो के बीच में जो हमारा आई बन रहा है उसका शेप कैसा है। लाइक यहाँ पे आप सेम साइज ड्रॉ करो, तो यहाँ पे आप अपने रेफरेंस से एंड आप अपने ड्राइंग को ऑब्जर्व करोगे कि ये सेम है या फिर नहीं है, इसका डिस्टेंस सेम है या फिर नहीं है। तो जब आप ऐसे ये भूल के कि ये आई है, ये भूल के आप ये देखोगे कि इसका डिस्टेंस कितना है, इसका शेप कैसा है। तो जब आप ऐसे सोच के जब आप देखोगे तब जाके आपके आर्टवर्क में गलतियाँ दिखेगी एंड फिर इसके बाद आपका आर्टवर्क अच्छा बनेगा। जब आप अपने माइंड में पहले यही सोच लोगे कि हाँ अच्छा तो लग रहा है, तो उसके बाद आपको गलतियाँ नहीं दिखेगी। ओके, तो ये कुछ ऐसे सोचने का तरीका होता है जिसको अगर आप ठीक कर लोगे, सुधार लोगे, तो आपका ड्राइंग यहीं से आपका अच्छा हो जाएगा। ओके, एंड देखो, अगर आप 10 सारी चीज़ें 10 टेक्निक अगर आप सीखोगे तो उससे आपका ड्राइंग इम्प्रूव नहीं होगा। अगर आप 10 सारी वीडियो देखोगे तो उससे आपका ड्राइंग कभी भी इम्प्रूव नहीं होगा। सही वीडियो देखो, अच्छे टीचर से सीखो, उनसे बात करो क्या प्रोसेस होता है, ये सही नॉलेज लो कि पहले हमें क्या सीखना है, उसके बाद हमें क्या सीखना है, फिर उसके बाद एक एक चीज़ पे अच्छे से उस पर काम करो। ओके, यहाँ पर मैं आपसे कोई चीज़ यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप सिर्फ एक इस चीज़ को जब आप समझ लोगे, इस पर जब आप काम करोगे, तो यहीं से आपका आर्टवर्क बहुत तेज़ी से आपका इम्प्रूव होगा। जब आप यूट्यूब पे भटकोगे, डिटेलिंग वीडियो देखोगे, नया कलर सीखोगे, अलग अलग टेक्निक सीखोगे, तो ऐसे जब आप सीखोगे तो आप लाइफ टाइम तक सीखते रह जाओगे। आपका कभी भी आर्टवर्क आपका इम्प्रूव नहीं होगा, मैं गारंटी देता हूँ। एंड काफ़ी सारे आर्टिस्ट ये सोचते हैं कि हम सेल्फ टॉट आर्टिस्ट हैं एंड वो प्राउड बिलीव करते हैं, वो सोचते हैं कि हम खुद से सीख लेंगे, लेकिन ऐसे आप कभी भी सीख नहीं पाओगे। ऐसे आप आर्टिस्ट को जब आप देखोगे उनका स्किल अच्छा है, वो खुद से सीखे हैं, लेकिन वो क्या है, वो सिर्फ यूट्यूबर है, वो अच्छी अर्निंग नहीं कर पा रहे। लेकिन आप ऐसे आर्टिस्ट को आई होप अभी तक आप नहीं जानते हो तो मैं आपको बता दूंगा, मेरे से पूछ सकते हो। एंड अगर आप जानते होगे, काफ़ी सारे आर्टिस्ट ऐसे हैं जिनका फॉलोवर बिल्कुल कम है, उसका स्किल अच्छा एंड आर्ट फील्ड में वो अच्छे लेवल पे वो ग्रोथ कर पा रहे। क्योंकि उन्होंने सीखा है दूसरे आर्टिस्ट से। ओके, जब आप किसी और से सीखते हो तो वो आपको सही प्रोसेस बताएगा, वो आपसे को अच्छे से वो बताएंगे कि हाँ क्या गलती हमें नहीं करनी चाहिए, कैसे स्टेप बाय स्टेप हमें सीखना होता है। अब आर्ट फील्ड में अर्निंग करना हो तो कैसे आप अर्निंग करोगे, तो वो हर चीज़ वो आपको बताएंगे एंड हर चीज़ आपको सीखना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता है कि आप अगर आपका अच्छा है तो आप आर्ट फील्ड में आप अर्निंग कर लोगे। ओके, आपसे को इस वीडियो में काफ़ी नॉलेज मैं आपसे को दे दिया हूँ। ओके, तो आपसे को इसलिए मैं बोला आपको भटकना नहीं है, सबसे पहले आपसे को अपना स्किल आपको ठीक करना है। ओके, तो मैं यहाँ पे कुछ अलग टॉपिक पे मैं चला गया था, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मैं आपसे को बताया हूँ कि मुझे ये लग रहा है एंड मेरे भी ये माइंड में पहले आया था, इसलिए मैं सोचा कि ये चीज़ें मैं आपको बता दूँ। ओके, अगर आपसे कभी को कहीं भी अगर आपसे को सीखने की ज़रूरत मिले तो आपको सीखना चाहिए। ओके, एंड सही आर्टिस्ट से सीखना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपको देखो, आप उस आर्टिस्ट को ऑब्जर्व करो तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सही सिखाएगा, कौन गलत सिखाएगा। ओके, आई होप कि आपसे को यहाँ तक आपसे को क्लियर हो गया होगा। एंड यहाँ पर मेरा फेस हमारा ड्रॉ हो गया है। यहाँ पे मैं इसको क्लॉथ का ये जो भी पार्ट है, मैं इसको उतना डिटेल में इसको ड्रॉ नहीं करूँगा, सिर्फ मैं इसको फील करने के लिए मैं सिर्फ यहाँ पे फील दूंगा कि हाँ यहाँ पे ये कपड़ा है यस। ओके, तो ऐसे आपसे को ज़्यादा से ज़्यादा आपसे को ड्राइंग करना। अगर आपसे को डिटेल यहाँ पे करना चाहते हो तो आपको डिटेल नहीं करना,
आप वैल्यूज़ आप यहाँ पे दे सकते हो। आप 2-3 यहाँ पे वैल्यूज दे सकते हो, जैसे कि लाइट वैल्यूज़, लाइट, डार्क टोन, मिड टोन, ऐसे आप वैल्यूज दे सकते हो 1-2-3 ऐसे स्केचिंग फॉर्म में, जैसे कि आपका वैल्यूज़ को भी समझने का आपका स्टडी आपका हो जाएगा, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस आप सबको ड्राइंग को करना है, ओके, क्योंकि ड्राइंग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे आप सबको यहाँ पे रेफरेंस में आप सबको लग रहा होगा कि यहाँ पे आँख नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक मेरे साथ खेला हो गया, जो मैं ये जो रेफरेंस को मैं प्रिंट आउट निकलवाया हूँ, जब मैं इसको फ़ोन में देखा था तो अच्छे से एक एक आई, नोज़, लिप्स अच्छे से यहाँ पे विजिबल हो रहा था, तो मैं सोचा कि ये अच्छे से निकलेगा। लेकिन जब ये प्रिंट करके आया तो यहाँ पे दिखता है कि बिल्कुल इस साइड का जो लाइट शैडो पार्ट है वो बिल्कुल मिक्स हो गया। एंड यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे जो लाइट का यूज़ हुआ है वो साइड लाइट का यूज़ है, यहाँ पे साइड से लाइट पड़ रहा है, ओके। तो ये भी एक अच्छा लाइट है, सबसे अच्छा लाइट होता है फ्रॉम लाइट, ओके, जिसको हम रिम लाइट भी बोलते हैं। तो आप सभी को मेरे चैनल पे आर्ट्स रिलेटेड ऐसे ही नॉलेजेबल कंटेंट रियल टाइम वीडियो के साथ जो इम्पोर्टेंट है, जो ज़रूरी है सीखने के लिए, वो सारे वीडियो मैं अपने चैनल पे अपलोड करता हूँ, ओके। तो आप लोग मेरे चैनल से आप लोग कनेक्टेड ज़रूर रहिएगा। अगर आपसे कहीं पे कुछ भी डाउट होता है, अगर आप को मेरे से क्लासेस लेना है तो आप लोग मेरे से क्लासेस आप लोग ले सकते हो। कहीं पे कुछ भी अगर आपको डाउट होता है, अगर आपसे आर्ट फील्ड में प्रोफेशनली जाना है, कैसे क्या करना है, अगर आपसे कहीं पे कुछ भी डाउट होता है तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हो। आप मुझे अपना बड़ा भाई समझ सकते हो, आप मुझे अपना टीचर समझ सकते हो, दोस्त समझ सकते हो, जो भी आप मुझे समझते हैं वो समझ के आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, ओके। तो अब यहाँ पे देखो, जैसे कि यहाँ पे हमें ये जो फर्स्ट वाला पार्ट जैसे हमारा स्टार्ट होगा कपड़ा का, वो हमारा स्टार्ट हुआ है, ओके। तो यहाँ पे ये देखो, ये जो कपड़ा वाला जो उसके बाद जहाँ से गर्दन जहाँ से हमारा स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर मैं फर्स्ट वाला से ही हमारे यहाँ पे स्टार्ट हो गया। तो मैं इसको यहाँ पे कंपेयर किया, जैसे कि जो हमारा चीन वाला पार्ट है, इसको जब आप ऐसे स्ट्रेट लाइन में जब आप मैं इसको देखा, यहाँ पे देखो हम इसको स्ट्रेट लाइन में देखेंगे तो ये हमारा चिन्ह का जो पार्ट है उससे ये हमारा ऊपर है, ओके। तो ऐसा जब आप एक दूसरे को जब आप कंपेयर करोगे तो ऐसे आपको पता चलेगा कि जो आप ड्रॉ कर रहे हैं वो आपका गलत है या फिर सही। तो ऐसे तो सिंपल जो कंसेप्ट है, अगर आप इस चीज़ को ध्यान में रख के जब आप ड्रॉ करोगे तो आप अच्छे लेवल पे आप फ्री हैंड ड्राइंग आप कर पाओगे, ओके। जो भी चीज़ आपको लगे कि गलत है उसको मिटा के आपको ठीक करना है। क्लियर एवरीवन? आई होप कि आप सभी को इस वीडियो से आप सभी काफ़ी सारी चीज़ें आप सभी को सीखने को मिला होगा। आपको ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा, ये लेसन आप सभी को कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके बता सकते हो, ओके। आप सभी को क्या आपको लूमिस मेथड के बारे में इतना अच्छे से क्लियर आप सभी को पहले हुआ था, जैसे मैं आप सभी को इस वीडियो बताऊँ। तो आज के इस लेसन में आप सभी को सिर्फ फ्रंट फेस को बताऊँ कि फ्रंट फेस को कैसे ड्रॉ करना है, ओके। तो ऐसे ही 2-3 और हमारा लेसन आएगा जिसमें आप सभी को साइड फेस को कैसे ड्रॉ करना है, 3/4 फेस को कैसे ड्रॉ करना, इन दोनों फेस को मैं कवर करूँगा। एंड वहाँ पे भी ऐसे ही रियल टाइम वीडियो में मैं आप सभी को ड्रॉ करके बताऊँगा कि आप सभी को ड्रॉ कैसे करना है, ओके। तो आप लोग इस मेरे चैनल से भी आप लोग कनेक्टेड ज़रूर रहिएगा। आपसे कहीं पे कुछ भी डाउट होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हैं, ओके। तो अब आप सबको यहाँ पे देख सकते हो कि भाई यहाँ पे हमारा फेस में बिल्कुल हमारा मैच हो गया। तो ऐसे ही जब आप ड्रॉ करोगे तो आपका फेस भी आपको मैच हो लगेगा, उतना डिफ़िकल्ट नहीं है जितना आप मान लेते हो पोर्ट्रेट को ड्रॉ करना है। क्योंकि आप ये सोचते हो कि ये पोर्ट्रेट है, क्योंकि हम ये सोच ही लेते हैं कि ये पोर्ट्रेट है। नहीं, आप ये सोचो कि हमें ये चीज़ है, इसको मुझे ड्रॉ करना है, जो चीज़ है उसको मुझे मार्क करना है, जो चीज़ जहाँ पर है उसको मार्क करना है, उसके अंदर जो भी शेप बन रहा है उस शेप को ड्रॉ करना है। सिंपल यही तो कंसेप्ट है किसी भी चीज़ को ड्रॉ करने का। एंड ये कंसेप्ट जितना सिंपल है उतना ही ज़्यादा ये डिफ़िकल्ट है, ओके। तो ये सुनने में जितना सिंपल लग रहा है उतना ये सिंपल है नहीं।
कि किसी भी चीज़ को देखो, उसको स्ट्रेट लाइन में सिंप्लीफाई करो, जो भी चीज़ है उसको स्ट्रेट लाइन में सिंप्लीफाई करो एंड फिर उसके बाद उसको शेप को देखो। तो ये सुनने में सिंपल लगता है लेकिन ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। लेकिन ये डिफ़िकल्ट चीज़ जब आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, फिर उसके बाद आप 8 फीट में एक अच्छे लेवल पे आप ग्रोथ, आप एक हायर लेवल पे आप पहुंच पाओगे। ओके, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं काफ़ी आर्टिस्टों से मैं सीखा हूँ, मैं क्लासेस में लेता रहता हूँ। ओके, मैं ये फिर से बोल रहा हूँ, 8 फीट अगर आप जा रहे हो तो आपसे को सीखना आपसे कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, आपको खुद से नहीं सीखना है। ओके, आप खुद से आप क्या सीखोगे, यूट्यूब पे है तो कुछ अवेलेबल है ही नहीं। ये नहीं बोला कि अवेलेबल नहीं है, वहाँ पे डिटेल में सही तरीके से वहाँ पे अवेलेबल है। मेरा भी अगर आप वीडियो जाके आप देखोगे यूट्यूब पे तो ये कोई वीडियो आप सभी को मिलेगा जिसमें मैं आपसे एक टॉपिक पे कवर किया हूँ, क्योंकि वहाँ पे ऐसे ही कवर होगा। ऐसे में 2-2 3-3 घंटे का अगर मैं वीडियो अगर मैं डालूँ तो वहाँ पे कोई देखेगा ही नहीं, वो बोर हो जाएगा। तो इसीलिए मैं ऐसा लेसन में रिकॉर्ड करके रखता हूँ सीरियस आर्टिस्ट के लिए, जो इस फील्ड को लेकर सीरियस है, जो एक्चुअल में अपना स्किल इम्प्रूव करना चाहते हैं उनके लिए। ओके, तो जो लोग सीरियस है उनको मैं ये सारी लेसन मैं देता हूँ, जो कि आप सीरियस मुझे लग रहे हैं, आप मुझे लग रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं आर्ट फील्ड में। ओके, एंड आप इस फील्ड में जाने के लिए आप लोग कुछ भी करने के लिए रेडी है, क्योंकि मैं इस फील्ड में जाने के लिए, मैं आर्ट करने के लिए, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार था। ओके, तो कुछ भी कहीं पे भी कुछ भी अगर आपको डाउट होता है तो लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ओके, तो यहाँ पर ये जो कपड़ा वाला पार्ट है मैं इसको फील ऐसे यहाँ पे कर रहा हूँ। तो मैं आपसे बोला था ना कि एंगल का कैमरा एंगल चेंज होता है तो पोर्ट्रेट अलग लगता है। तो यहाँ पे ये देखो कि फेस सेम लग रहा है, लेकिन जो मैं यहाँ पे ड्रॉ किया हूँ ये आप सभी को यहाँ पे लंबा लग रहा होगा। ओके, लेकिन ये लंबा नहीं है, ये सेम ही है। हमारा कैमरा का एंगल चेंज हुआ है तो उसके वजह से ये ऐसा लग रहा है। ओके, तो यहाँ पे आप लोग देखो, यह मैं इसको दूर हट के मैं देख रहा हूँ। ओके, तो ये मुझे लग रहा था कि ये आई वाला पार्ट पता नहीं शायद डिफरेंट है, तो मैं इसको चेक कर लेता हूँ, लेकिन ये सही है, अच्छा है। ओके, ये मुझे कुछ अजीब लग रहा है ना, जो ये जो शैडो वाला जो लेफ़्ट वाला जो हमारा आई है वो आई होप कि मुझे इसको ड्रॉ नहीं करना चाहिए। ओके, तो मैं इसको मिटा देता हूँ। ओके, क्योंकि मैं इसको दूर हट के जब मैं इसको अभी देखा कुछ अजीब सा लग रहा था, क्योंकि ये जो हमारा रेफरेंस है यहाँ पर शैडो की वजह से आई हमारा विजिबल नहीं हो रहा है, हल्का विजिबल हो रहा है, तो इसलिए मैं इसको यहाँ पे मिटा दिया। ओके।